मित्रों नमस्कार। प्राग ऐतिहासिक काल, अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल जो 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? तो एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। किसको माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि जन्मस्थली। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? यह भी उत्तर अफ्रीका महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? कालक्रम के अनुसार कौन सा दर्शाता है विकल्प? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथाल, फिर क्रोमैग्नन, अर्थात यही है, पहला ही ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? बहुत ही साधारण सवाल है, मानव का आदि पूर्वज तो किसको माना जाता है? सबसे पहले ऊपर ही दिया गया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही इसका उत्तर छिपा है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? मानव की माता कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? लूसी को। किसको कहा जाता है? लूसी को। आगे देखें भैया, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव अर्थात जो ज्ञानी मानव होते थे, होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था। ज्ञानी मानव को होमोसेपियंस कहा जाता था, तो कहा जाता है से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। उसे जाना जाता है, तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, होमिनिक के रूप में, अगला है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, सिनेथ्रोपस के रूप में और इओनथ्रोपस के रूप में। तो इसमें से आपका बी नंबर सही हो जाएगा, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, वोलन घाटी, बेलन घाटी। कहाँ से मिले हैं भैया? तो नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिले? नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी के हथनोरा से। कहाँ से? नर्मदा घाटी के हथनोरा से। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है किसको? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकैंथ्रोपस, निएंडरथाल, क्रोमैग्नन। किसको कहा जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस को। ध्यान दीजिए, अगला, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? आग की खोज किसने की थी? तो होमो इरेक्टस को। किसको? होमो इरेक्टस को। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम
संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, पिथेंकेंथ्रोपस को, निएंडरथाल को, क्रो-मैग्नन को। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? निएंडरथाल को। निएंडरथाल को मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है, निएंडरथाल को। अगला क्वेश्चन भैया ध्यान दें। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, कौन सा पूर्वज है आधुनिक मानव के हाल का? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, पिथेकेंथ्रोपस को, निएंडरथाल को, क्रो-मैग्नन को। कौन सा माना जाएगा? क्रो-मैग्नन को। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मानव के हाल का, अच्छा सॉरी, ये तो बता दिया गया है कि निएंडरथाल को, सॉरी, आधुनिक मानव का पूर्वज क्रो-मैग्नन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? नवीनतम समझा जाता है, तो नवीनतम किसको समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव को, क्योंकि आधुनिक मानव का हाल जो पूर्वज है उसी को तो समझा जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रो-मैग्नन नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? क्रो-मैग्नन नाम से। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। ये लगभग हम सोच रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जानते होंगे। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा के नाम से जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकेंथ्रोपस, निएंडरथाल, होमो सैपियंस सैपियंस। होमो सैपियंस सैपियंस। अगला क्वेश्चन, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? कहाँ पे खोज हुई थी? तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ध्यान रखिए। दयामाबाद, मिर्जापुर। अगला है पल्लवरम, सोहन घाटी। तो कहाँ पर हुआ था? पल्लवरम में, पल्लवरम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट जो था उसको कब मिला था? तो यह कब मिला था? 1863 ईस्वी में। कब मिला था? 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे, वे कौन थे? अर्थात एक पुरावन वनस्पति शास्त्री थे, एक भूवैज्ञानिक थे, एक पुरातत्वविद थे, एक इतिहासकार थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो यह कौन थे? ध्यान रखिए, ये एक भूवैज्ञानिक थे। क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? तो यह किसी को कहा गया है? भैया रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल में मिला है? प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जो जीवाश्म था, हड्डियां थी, है ना, निम्नलिखित में से किस स्थल में मिला है? तो ये कहाँ मिला है? हथनोरा में। कहाँ मिला है? हथनोरा में। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया था। जो पुरापाषाणकालीन मानव था उसका जीवन पूर्णतया क्या था? वह पूर्णतया प्राकृतिक था। कैसा था? प्राकृतिक। पूर्व पाषाणकालीन मानव का, अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का
मुख्य धंधा था? जो पूर्व पाषाणकालीन मानव थे उनका मुख्य धंधा क्या था? कृषि करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन करना, शिकार खेलना। क्या था? तो हमेशा जंगलों में रहा करते थे, केवल शिकार खेलना। ध्यान रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल के आदि मानव को मनोरंजन का साधन था? क्या था? पूरा पाषाण काल के आदि मानव के लिए मनोरंजन का साधन क्या था? जुआ खेलना, संगीत, घुड़सवारी, इसमें केवल शिकार खेलना। पूरा पाषाण काल का जो आदि मानव था उसका मनोरंजन का साधन यही शिकार खेलना था। आगे अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी? क्या थी? पूरा पाषाण में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग जलाना, कुंभकार का चाक, धातु उपकरण, सूत बुनाई। तो क्या था? पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी खोज जो हुई थी वो आग की खोज हुई थी युग में, पूरा पाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे? पूर्व प्रस्तर युग में, प्रस्तर युग में अर्थात जो पत्थर का युग था उसके पहले जो अधिकांश औजार बने थे वो किसके थे? तो 25 नंबर का क्वेश्चन स्फटिक के, सेलखड़ी के, गोमेद के, इंद्र गोपमणि के। तो स्फटिक के। किसके बने थे? स्फटिक के। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, सोहन संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति किस संस्कृत का दूसरा नाम है? तो सोहन संस्कृत जो है वो पूरा पाषाण संस्कृत का दूसरा नाम है। किसका है? पूरा पाषाण संस्कृत का दूसरा नाम है इसका। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, अतिपरक्कम, अहाड़। कहाँ से नहीं प्राप्त हुए? अहाड़ से नहीं प्राप्त हुए, बाकी हम तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? पूरा पाषाणिक अवशेष कहाँ से मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 28, पंजाब से, कलकत्ता से, लखनऊ से, बेल्लारी से। कहाँ से मिले हैं भैया? पंजाब से। अगला क्वेश्चन, सिंघावल एक पूरा स्थल है। सिंघावल एक पूरा स्थल है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृत का, मध्य पाषाण संस्कृत का, नव पाषाण संस्कृत का, ताम्र पाषाण संस्कृत का। तो सिंघावल एक जो है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृत का, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृत का एक पूरा स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? निम्न पूर्व पाषाण के काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? 30वां क्वेश्चन, तो कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। किसका? कोर उपकरणों का। कोर मतलब किनारेदार। आगे अगला क्वेश्चन है, संघाओ गुफा पुरा स्थल किस काल का है? संघाओ गुफा पुरा स्थल किस काल का है? तो संघाओ गुफा पुरा स्थल मध्य पाषाण काल का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृत से संबंधित है? एक औजार पूरा पाषाण संस्कृत से संबंधित है।
कुल्हाड़ी, गंडासा, बिदारड़ी, सेल्ट। कौन सा संबंधित है? सेल्ट संबंधित है पूरा पाषाण संस्कृत से। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहाँ से प्राप्त हुई? नर्मदा घाटी से, सोन घाटी से, बेलन घाटी से, गोदावरी घाटी से। तो कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी जो है वो बेलन घाटी से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फलक संस्कृत कहा जाता है? निम्न में से किसे फलक संस्कृत कहा जाता है? तो यह उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृत को, उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृत को फलक संस्कृत कहा जाता है। अगला देखें भैया, 35 नंबर क्वेश्चन, देखें, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे कवक मिले हैं? प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे, अंड कवक मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? तो पटने से। कहाँ से मिले हैं? पटने से। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो यह किस रूप में जाना जाता है? मुच्छतला चिंतानुगावी शिलाश्रय जो है यह भारत में उच्च पुरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही काल क्रमानुसार अर्थात मिलान कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार कौन सा है? देखें, तो सबसे पहले नीचे दी गई जो संस्कृतियों का सही कालक्रम अनुसार है, तो सबसे पहले एवे विलियन, एस्यूमिलियन, मुस्त्रियन, मैग्डेलिनियन, अर्थात पहला वाला ही सही है। तो सबसे पहले एवे विलियन, एस्यूलियन, मुस्त्रियन और मैग्डेलेनियन। अगला क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं? पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं, क्या कहेंगे? तो पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को मध्य पाषाण काल कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्य पाषाण काल। अगला क्वेश्चन, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? बागोर से। कहां से प्राप्त हुआ है? बागोर से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल को माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? तो किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मेसोलिथिक संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। कहाँ है? मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो ये मेसोलिथिक जो है संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी इसके पहले ही क्वेश्चन बताया जा चुका है कि भीमबेटका जो है
वो गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृगशृंग अर्थात हरिण का सींग, किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृगशृंग हरिण का सींग के छल्लों की माला का प्रमाण मिले हैं? तो ये कहाँ मिले हैं? ध्यान दीजिए, महदहा में। कहाँ मिले हैं भैया? महदहा में। वहाँ पे हिरण के सींग का आकार का जो छल्ला मिला है, तो वह महदहा मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो बागौर में। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भैया? बागौर में। बागौर में, बागौर सेकंड नहीं, बागौर केवल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिए, बताइए आप लोग, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ, अजंता, भीमबेटका, अमरावती। कौन सा स्थल है? तो भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है किसके लिए? गंगा घाटी विंध्य क्षेत्र का मध्य पाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की नव पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति। किससे संबंधित है? तो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सबसे ज्यादा चित्र किस शिलाश्रय से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से सबसे ज्यादा शिलाश्रय के सर्वाधिक अर्थात पत्थर के चित्र प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। इसके आगे फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, इसी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।